Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am here with a new video about voice. So active voice and passive voice is the topic of today. First of all, I am comparing one sentence that you can easily understand the difference between active and passive voice. First example is I write a letter. I write a letter. I is subject here. Write verb. A letter is ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर जो आई है वो एक्टिव है, मीन्स जहाँ सब्जेक्ट एक्टिव होता है, एक्टिव मोड में होता है, वो एक्टिव वॉइस होता है. और जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है. सच एज आ लेटर इज़ रिटन बाय मी. एक पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा. आई होप इट विल हेल्प यू. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड टू नो अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस, व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस में क्या है? सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एक्शन. सब्जेक्ट क्या है? वो एक्शन का डूअर होता है, मीन्स वो काम करने वाला होता है. मीन्स व्हेन द सब्जेक्ट एक्ट्स. जब एक्ट जो है, कार्य जो है, कौन करता है? सब्जेक्ट. नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में क्या है? सब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन. सब्जेक्ट जो है वो डूअर के प्लेस पे नहीं होता, वो रिसीवर के प्लेस पे होता है. मीन्स व्हेन द सब्जेक्ट इज़ एक्टेड अपॉन. जब कार्य सब्जेक्ट के ऊपर हुआ दिखाया जाता है, इसमें सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है. मीन्स इसलिए ये पैसिव वॉइस है. Let's start. First of all, there are two structures. First structure is of active voice and second structure is of passive voice. In active voice, first of all we have subject, then verb, then object. एक्टिव वॉइस में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है. बट व्हेन वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, देन सब्जेक्ट जो है वो सबसे लास्ट में चला जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन बी हेल्पिंग वर्ब. बी का कोई भी रूप यहाँ पर आएगा. अब बी के कौन से रूप होते हैं? आई विल टेल यू फर्दर. सो बी देन वर्ब, देन वी ऐड बाय. उसके बाद बाय जो है वह यहाँ पर यूज़ होगा, प्रपोजिशन. उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट. मीन्स सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया. बी का बी वर्ब आएगी, देन बी हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन वर्ब एंड बाय हम ऐड करेंगे सब्जेक्ट से पहले. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बी वर्ब. एज यू नो बी वर्ब क्या होती है? बी वर्ब के प्रेजेंट रूप है इज़, एम, आर. बी, इज़, एम, आर, ये चारों जो है वो प्रेजेंट रूप है बी वर्ब के. वाज एंड वर वो है पास्ट रूप. बी वर्ब का पास्ट रूप क्या है? वाज एंड वर. और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं वो है बीन. मीन्स बी, इज़, एम, आर प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा, वाज एंड वर पास्ट टेंस में यूज़ होगा, और बीन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के लिए मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए यूज़ होगा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट चेंज ऑफ प्रोनाउन. मीन्स कहाँ कहाँ हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे. इफ़ वी हैव सब्जेक्ट लाइक आई, अगर हमारे पास सब्जेक्ट के प्लेस पे आई है तो हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे उसको मी में चेंज कर देंगे. वी चेंज होगा अस में. यू का सेम यू ही रहेगा. सेम एज अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट में मी है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे आई कर देंगे. तब ये क्या होगा? ये रिवर्स हो जाएगा. अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ये आ रहा है तो हम ऑब्जेक्ट में ये लिखेंगे, और अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में ये है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में ये सब आ जाएगा. यू रिमेन्स सेम. यू सेम रहेगा. ही चेंज इनटू हिम. सी चेंज इनटू हर. दे चेंज इनटू देम. एंड इफ़ वी हैव देम एज अ ऑब्जेक्ट, and we are converting into passive voice, then them change into they. It remains same. it का it रहेगा. who change into whom.
और इफ़ वी हैव एनी नाउन मीन्स बॉय, बुक, मिल्क, लेटर, पेन। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कोई नाउन आता है, फॉर एग्जांपल बॉय, बुक, मिल्क, लेटर, पेन, तब वो सेम एज ही रहता है। लेट्स मूव टू द चेंज ऑफ टेंस। टेंस किस प्रकार से चेंज होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का सिंपल मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हमारे पास टेंस में वर्ब कौन सी जो मैंने आपको बताई थी, आई एम रिपीटिंग इट। वर्ब मैंने आपको बताई थी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है। यहाँ मैं इस वर्ब की बात कर रही हूँ। सब्जेक्ट किस प्रकार से चेंज होगा वह मैंने आपको बता दिया है कि आई चेंज इनटू मी एंड मी चेंज इनटू आई एंड वी चेंज इनटू अस एंड अस चेंज इनटू वी। सो यहाँ मैं बात बता रही हूँ आपको वर्ब की कि वर्ब हमारे पास किस टेंस में होगा और हमें उस किस प्रकार से उसको चेंज करना है। सो नाउ मूव टू चेंज ऑफ टेंस। First of all, if we have present tense means we have first form of verb or first form plus s या es। अगर हमारे पास सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस हमें मिलता है, देन वी कन्वर्टेड इनटू इज, एम, आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मीन्स मैंने आपको बताया था कि बी का कोई भी रूप आएगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट रूप है तो प्रेजेंट के रूप में हमें बी का रूप इज़, एम, आर कोई भी एक यूज़ करना है। आई जो है उसके साथ एम यूज़ होगा, प्लूरल्स के साथ जो है आर यूज़ होगा और सिंगुलर्स के साथ जो है ही इज़ यूज़ होगा। इज़, एम, आर देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मीन्स जो वर्ब हमें मिलेगी उस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये ध्यान रखना, वॉइस में सभी टाइप के सेंटेंसेस में वर्ब की फॉर्म को चाहे हमारे पास कोई भी फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में ही चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स अ बुक, वह किताब लिखता है। ही क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। राइट्स, राइट प्लस एस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस। ए बुक, ए बुक क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जेक्ट को लेकर जाना है सब्जेक्ट के प्लेस पे। ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले लिखेंगे ए बुक। अब बुक के हिसाब से यहाँ पर लगेगा इज़, बिकॉज बुक क्या है? सिंगुलर है। ए बुक इज़ रिटन, ए बुक इज़ रिटन बाय हिम, ही चेंज इनटू हिम। ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट में हमारे पास ही था तो हमने उसको हिम कर दिया। ए बुक नाउन था वो सेम एज रह गया। नाउ मूव टू कॉन्टीन्यूअस। अब कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। कॉन्टीन्यूअस में हमें क्या मिलता है? इज़, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी हमें ऑलरेडी सेंटेंस में मिलता है। तो हमें क्या करना है? इज़, एम, आर सेम रखना है और बी प्लस आई एन जी एज वी हैव हेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आई एन जी। तो हमें यहाँ पे बी प्लस आई एन जी, बी क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट रूप है और फर्स्ट फॉर्म भी क्या है यहाँ पर? हम इससे बिल्कुल इसको क्लियर कट एक तरीके से याद रख सकते हैं। ये समझिए कि ये एक ट्रिक है। इफ़ वी हैव वी वन प्लस आई एन जी देन वी यूज़ बी प्लस आई एन जी बीइंग, और मेन जो वर्ब है उसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वो हो जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। सबसे पहले ही क्या है यहाँ पर? हमारे पास सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हम सबसे लास्ट में लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। इज़ राइटिंग इट मीन्स ये हमारे पास इज़, एम, आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी है। इज़, एम, आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी है। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे। अ लेटर, अब लेटर सिंगुलर है तो हम लिखेंगे इज़। इज़, अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी था, देन हमने बी प्लस आई एन जी बीइंग लगाना है। अ लेटर इज़ बीइंग, मेन वर्ब है राइट, चेंज इनटू रिटन विच इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय, बाय प्रपोजिशन हमें ऐड करनी है बिफोर पुटिंग ऑब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ही को हिम में बदलेंगे, तो उससे पहले हमें क्या पुट करना है? बाय प्रपोजिशन, बाय हिम। नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इन प्रेजेंट परफेक्ट वी हैव हैज़, हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सेंटेंस में ऑलरेडी गिवन होता है। हैज़, हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वी चेंज इनटू हैज़, हैव, बीन। हैज़, हैव प्लस बीन
देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मेन वर्ब जो है क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमें बी का थर्ड रूप बीन वो यूज़ करना है हमें। यहाँ से हमें सीधा एक तरीके से पता चल सकता है कि हमें थर्ड फॉर्म है हमारे पास एक्टिव वॉइस में, तो हमें हैज़ हैव के साथ बीन लगाना है, जो कि बी का थर्ड फॉर्म का जो है वर्ब थर्ड फॉर्म का रूप है, और मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही हैज़ रिटन अ लेटर। ही इज सब्जेक्ट, हैज़ written a letter. A letter is object. First of all, we will write object on the place of subject. A letter has been written by him. Next tense is past tense. पास्ट सिंपल देखेंगे। पास्ट सिंपल में हमारे पास क्या होता है, वर्ब में सेकंड फॉर्म होती है, और हमें बी का सेकंड रूप वाज और वर लेना है। बी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू वाज वर, और वर्ब की मेन वर्ब की जो फॉर्म है उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रवि बॉट अ न्यू पेन। रवि इज सब्जेक्ट हेयर, बॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हमें बी का सेकंड रूप लेना है। सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट रूप इसका वाज एंड वर, बी का पास्ट रूप है। देन अ न्यू पेन, अ न्यू पेन क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। अ न्यू पेन वाज बॉट बाय रवि। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया, बाय प्रपोजिशन हमने यहाँ पे ऐड की है, और क्योंकि सेकंड फॉर्म जो है पास्ट रूप है तो हमने बी का पास्ट रूप यहाँ पर लिया है पेन, बिकॉज पेन सिंगुलर है तो हमें हमने यहाँ पर पेन जो है वाज यूज़ किया है। अगर यहाँ पर पेंस होता तो हम यूज़ करते वर्ब। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूस। इन पास्ट कंटिन्यूस वी हैव was were first form of verb, then ing, and we change into was were being, as we have first form of verb ing, then be plus ing being, and main verb is changed into third form of verb. For example, they were making a noise. A noise was being made by them. being make plus ing है तो यहाँ पर be plus ing आ जाएगा। मेन वर्ब चेंज इनटू थर्ड फॉर्म, बाय प्रपोजिशन यूज़ होगी, दे चेंज इनटू देम। अ नॉइस वाज बीइंग मेड बाय देम। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में वी हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स हमें यहाँ पर बी का भी थर्ड फॉर्म वाला रूप ही लेना है, जो कि क्या है, बीन। हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज इनटू हैड बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड हेल्प्ड यू। ही हैड हेल्प्ड यू। वी हैव सब्जेक्ट ही चेंज इनटू हिम। वी हैव ऑब्जेक्ट यू। यू का जो मैंने आपको बताया था कि यू जो है वो सेम रहता है। यू हैड बीन हेल्प्ड बाय हिम। So this is a past tense. Let's move to the future tense. Future tense. First of all, we will talk about simple future. And in simple future, we have shall, will, first form of verb. So this is the structure of a simple future. And we will change simple future means shall, will, first form of verb into shall, will, be, third form of verb. वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हेयर, तो ये इंडिकेट करता है हमें, इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमें यहाँ पर बी का भी फर्स्ट रूप ही लगाना है, मीन्स बी। शैल विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू शैल विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही विल डू होमवर्क। होमवर्क इज ऑब्जेक्ट हेयर एंड वी विल पुट इट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। होमवर्क विल बी done. Homework will be done by him. He changed into him. Next is future perfect. फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो है वो पैसिव वॉइस नहीं होता, उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। तो फ्यूचर में हमारे पास सिर्फ सिंपल के एग्जाम्पल आते हैं, फ्यूचर सिंपल के और फ्यूचर इंडेफिनिट के और परफेक्ट के आते हैं। इन फ्यूचर परफेक्ट वी हैव shall, will, have, will have, third form of verb,
and we change it into shall have been, will have been, third form of verb. Let's see the example. Ram will have bought a car. Ram will have bought a car. राम सब्जेक्ट है और ये एक नाउन है. नाउन जो है सेम रहेगा, सेम एज अ कार इज़ आल्सो ए नाउन. ये भी नाउन है तो ये भी स्पेस जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सेम आ जाएगा. अ कार विल हैव बीन बॉट बाय राम. सो आई होप टेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे. लेट्स मूव टू मोडेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मॉडल्स कौन कौन से हैं. मॉडल्स हमें हमारे शैल भी लाएंगे जिनको मैं ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुकी हूँ. मॉडल्स जो है रेस्ट ऑफ द मॉडल्स कौन से हैं हमारे पास. कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट, मस्ट एट्सेट्रा. सो मॉडल्स में क्या होगा, हमारे पास एक्टिव वॉइस में मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास मिलेगी और हमें उसको चेंज करना है मॉडल प्लस बी देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब एक चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि बी है तो बी का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो बी का भी फर्स्ट फॉर्म वाला रूप मतलब प्रेजेंट रूप ही आएगा. मॉडल प्लस बी देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे. लेट्स लर्न द एग्जाम्पल्स. ही कैन सोल्व द सम. ही कैन सोल्व द सम. ही क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है. कैन मॉडल हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर और द सम ऑब्जेक्ट हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द सम कैन प्लस बी बिकॉज हमें मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में हमें मॉडल प्लस बी देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करना है उसको. द सम कैन बी सॉल्व्ड बाय हिम. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी माइट प्ले टेनिस. अब यहाँ पर वी क्या है, सब्जेक्ट है. टेनिस क्या है, ऑब्जेक्ट है. टेनिस माइट बी प्लेड बाय अस. माइट मॉडल देन बी third form of verb by us. So this is all about tenses of and voice कि किस टेंस के वॉइस को हम किस टेंस के पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे. आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.